हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा वेल डिफाइंड चैनल में। जैसा कि हमने अभी भी इस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मापन प्रणाली मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। तो जो मापन प्रणाली होती हैं फ्रेंड्स, वो 4 प्रकार की होती हैं, है ना। अब 4 प्रकार की कौन कौन सी मापन प्रणाली होती हैं ये हम आपको बताएंगे। पहला होती है रेखीय माप। सीधी रेखा में मापी जाने वाली माप को रेखीय माप कहते हैं। रेखीय माप को किससे माप लेते हैं? रूल, स्केल रूल और माइक्रोमीटर आदि से मापा जा सकता है ना। दूसरे नंबर की जो माप होती है वो होती है कोणीय माप। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु की माप को क्या कहते हैं? कोणीय माप कहते हैं। और कोणीय माप को ट्राई स्क्वायर, चांदा, बेवल प्रोटेक्टर और कॉम्बिनेशन सेट से ली जा सकती है ना। फिर तीसरी नंबर की जो माप होती है वो होती है त्रिज्यीय माप। किसी कार्यखंड की गोलाई में माप लेना ही त्रिज्यीय माप कहलाती है ना। और त्रिज्यीय माप को किससे लेते हैं? रिंग गेज, जैसे रिंग गेज, प्लग गेज, त्रिज्यीय गेज आदि से, है ना। चौथी नंबर की जो माप होती है वो होती है समतल सतह माप। इस प्रकार की माप को कार्यखंड की समतलता को मापा जाता है। जो ये माप है इससे कार्यखंड की समतलता को मापा जाता है ना। और कार्यखंड की समतलता को मापने के लिए जैसे सरफेस गेज, सरफेस प्लेट, डायल टेस्ट इंडिकेटर आदि का उपयोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा डी नंबर 4। माप जो होती है मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, माप की विधि कितने प्रकार की होती है। तो हमारा राइट आंसर होता है 3। अब कौन कौन सी है 3? तो पहला है प्रत्यक्ष माप। इस विधि में जॉब की माप सीधे ही रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर और बोवेल प्रोटेक्टर से ली जाती है। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष माप। दूसरा है अप्रत्यक्ष माप। इस विधि में जॉब की माप सीधे न लेकर पहले बाह्य माइक्रोमीटर, डिवाइडर, टेलीस्कोपिंग गेज द्वारा ली जाती है। इसके बाद इसे स्टील रूल से मापा जाता है। तो उस माप को अप्रत्यक्ष माप कहते हैं। और तीसरी क्या कौन सी होती है? तुलनात्मक माप। इसमें हम तुलना करके बताते हैं कि ये जॉब इतने mm का होगा, है ना, या किसी मास्टरपीस से उसकी तुलना करके ली जाती है। तो उसे हम तुलनात्मक माप कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। 3 प्रकार की माप होती हैं, है ना, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और तुलनात्मक माप। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है स्टील रूल निर्माण के लिए अधिक किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ये 4 ऑप्शन है। पहला है स्टेनलेस स्टील, दूसरा है स्प्रिंग स्टील और सी नंबर है ए और बी दोनों, डी नंबर है उच्च कार्बन इस्पात। तो जो हमारा स्टील रूल है वो स्टेनलेस स्टील का भी बनाया जाता है और हमारे स्प्रिंग स्टील का भी स्टील रूल बनाया जाता है। और तो हमारा राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। जो उच्च कार्बन इस्पात है यानी हाई कार्बन स्टील, इसके हमारे कटिंग टूल बने होते हैं, है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर। तो हमारा राइट ऑप्शन है सी नंबर, ए और बी दो। 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तुलना करने वाले यंत्र यानी कि कैलिपर कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से यानी इनडायरेक्ट कैलिपर, यानी ये हमारे ऑप्शन में रहे। पहला है ए नंबर आंतरिक कैलिपर। आंतरिक कैलिपर जो किसी स्लॉट के अंदर की माप लेता है उसे हम आंतरिक कैलिपर कहते हैं। ये भी हमारे इनडायरेक्ट कैलिपर के अंतर्गत आता है ना। दूसरा नंबर हमारा ऑप्शन है बाहरी कैलिपर। बाहरी कैलिपर भी हमारा इनडायरेक्ट कैलिपर है। ये किसी राउंड बार की या किसी सतह की बाहरी माप को, थिकनेस को माप सकता है। तो ये हमारा बाहरी कैलिपर होता है ना। और डी नंबर जो है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, जिसे हम 3 नामों से जानते हैं, जैनी कैलिपर, ऑडलैक कैलिपर और तीसरा है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ये किसी जॉब की रेखा के समानांतर रेखा खींचने के उपयोग आता है ना, काम में आता है।
जिसे हम जेनी कैलीपर, हर्मोप्रोडाक्ट कैलीपर और ऑड लेग कैलीपर कहते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं, लगड़ा कैलीपर के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये सभी हमारे कैसे टूल्स हैं, इनडायरेक्ट कैलीपर्स हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से सभी। हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, है ना, यानी डी नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मापन प्रणाली मुख्य रूप से कौन कौन सी होती हैं। तो ए नंबर है FPS प्रणाली, मतलब ये इस प्रणाली को हम ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। F मतलब होता है फुट, P मतलब होता है पाउंड और S मतलब होता है सेकेंड। इस प्रणाली में लंबाई की सबसे बड़ी यूनिट को मील कहते हैं। FPS प्रणाली में जो लंबाई की सबसे बड़ी यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं, मील कहते हैं, है ना। फिर दूसरा नंबर है, बी नंबर है CGS प्रणाली। CGS प्रणाली में C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकंड, है ना। ये इकाइयाँ बहुत छोटी होती हैं, ये जो इकाई होती है ये बहुत ही छोटी इकाई होती है। फिर तीसरा नंबर है MKS प्रणाली। MKS प्रणाली M का मतलब होता है मीटर और K का मतलब होता है किलोग्राम और S का मतलब होता है सेकंड, है ना। और इस प्रणाली को हम मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं, है ना। इस प्रणाली में लंबाई की बड़ी यूनिट किलोमीटर में होती हैं। ऑप्शन होगा वो डी नंबर होगा, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा, साधारणतः कैलीपर का साइज होता है। जो हमारे साधारण कैलीपर्स होते हैं उनका साइज लिया जाता है। तो पहला नंबर ऑप्शन है टांगों की लंबाई, तो टांगों की लंबाई से नहीं लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मापी जाने वाली अधिकतम लंबाई। तो जो मापी जाने वाली अधिकतम लंबाई होती है तो हम उसकी दोनों टांगों को फैला सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैला देते हैं ना, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर हमारा ऑप्शन है रिविट के सेंटर से नोक तक की लंबाई। डी नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, रिविट के सेंटर से नोक तक की लंबाई लिया जाता है साधारणतः कैलीपर में, है ना। जो हमारा उसकी टांगों के ऊपर, जो कैलीपर की टांगों के ऊपर एक रिविट लगा होता है, उस रिविट के सेंटर से उसकी टांग की नोक तक की लंबाई लिया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है सी नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन रहे। ए नंबर ऑप्शन है स्टॉक की लंबाई से, तो स्टॉक की लंबाई से हम ट्राई स्क्वायर का साइज नहीं लेते हैं। बी नंबर ऑप्शन है ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से। जी हाँ, हम ट्राई स्क्वायर का साइज लेते हैं ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से। जो कार्य करने की उसकी लंबाई होती है ब्लेड की, उसी से हमारा ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। और सी नंबर ऑप्शन है ब्लेड की लंबाई तथा चौड़ाई से। तो बिल्कुल लंबाई और चौड़ाई से हम नहीं लेते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी नंबर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर, ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से। और हम जानते हैं कि ट्राई स्क्वायर कैसा टूल्स है, तो ट्राई स्क्वायर चेकिंग टूल्स के अंतर्गत आता है। ये किसी जॉब की स्क्वायरनेस चेक करता है और साथ साथ सतह की समतलता भी जांचता है। कौन सा, हमारा ट्राई स्क्वायर, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से इसका साइज लिया जाता है। ये रहा 8 नंबर का क्वेश्चन, सपाट सतह की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो सपाट यानी होता है समतल सतह की माप, है ना, समतल सतह। तो समतल सतह की समतलता हम किस किस के द्वारा चेक करते हैं। तो ए नंबर हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर जो ऑप्शन है हमारा सरफेस प्लेट, तो सरफेस प्लेट के द्वारा भी हम समतलता को चेक करते हैं, है ना, किसी। फिर बी नंबर ऑप्शन है सरफेस गेज, तो सरफेस गेज के द्वारा भी हम किसी जॉब की समतलता को या उसे सेंटराइज करते हैं, है ना। फिर सी नंबर ऑप्शन है डायल टेस्ट इंडिकेटर, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर से भी हम समतल सतह को मापते हैं।
है ना। जैसे जैसे हम उसको खिसकाते जाएंगे, अगर कहीं भी उत्तल अवतल होगा तो डायल टेस्ट इंडिकेटर में जो जीरो रेखा है, जीरो वाला कांटा है, तो इधर उधर होगा, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कितनी उत्तलता है। तो हमारा जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है वो भी सतह की समतलता को चेक करता है। तो हमारा फिर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ये रहा हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन। स्टील रूल पर हम छोटी से छोटी माप ले सकते हैं। तो स्टील रूल पर हम कितनी छोटी से छोटी माप ले सकते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर जो ऑप्शन है 0.02 mm। तो ये किसका होता है सूक्ष्म माप? ये होता है हमारे वर्नियर कैलीपर का 0.02 mm, है ना। अब बी नंबर ऑप्शन देखते हैं 0.01 mm। तो ये होता है हमारे माइक्रोमीटर का 0.01 mm हमारे माइक्रोमीटर की रीडिंग होती है, सूक्ष्मता होती है। अब हम सी नंबर ऑप्शन देखते हैं 0.5 mm। ये हमारे होती है स्टील रूल की। हमारी स्टील रूल जो है तो 1 mm का आधा भाग माप सकता है ना, यानी 0.5 mm तक। फिर हम देखते हैं डी नंबर का ऑप्शन। तो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो है 0.001 इंच। तो ये हमारे माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलीपर दोनों की रीडिंग है, मगर ये है ब्रिटिश प्रणाली में, है ना। और अभी ये तीनों हमारी मीट्रिक प्रणाली में दिए हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा सी नंबर 0.5 mm हमारे स्टील रूल की सूक्ष्मता होती है। हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन। स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलीपर जो कि स्टील रूल के साथ प्रयोग किया जाता है, कैलीपर की परिशुद्धता होती है। स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलीपर मतलब इनडायरेक्ट कैलीपर है ना, जिसको हम पहले रीडिंग लेते हैं और फिर बाद में हम स्टील रूल से मापते हैं। तो इसमें समझिएगा थोड़ी सी, जो हमारे जो हमारे स्टील रूल की परिशुद्धता होगी ना, तो वही हमारे कैलीपर्स की भी परिशुद्धता होगी। तो हमारे स्टील रूल की परिशुद्धता कितनी होती है? 0.50 mm। तो वही हमारे किसकी होती है? आउटसाइड कैलीपर्स की भी वही परिशुद्धता होती है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर का हमारा राइट ऑप्शन है। 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा। हथौड़ा बनाने के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? ये हमारे 4 ऑप्शन रहे। पहला नंबर ऑप्शन है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो हमारा है, कास्ट आयरन की क्या बनी होती है? हमारी सरफेस प्लेट, और ढलवा लोहा इसे कहते हैं। तो कास्ट आयरन की हमारी सरफेस प्लेट बनी होती है, लेथ मशीन के बेड बने होते हैं, ये हमारी काहे के बने होते हैं? कास्ट आयरन के। बी नंबर हमारा ऑप्शन है कास्ट स्टील। कास्ट स्टील के हमारे जो कम्बिनेशन सेट होता है उसके स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड, ये सभी काहे के बने होते हैं? कास्ट स्टील के। और सी नंबर हमारा ऑप्शन है लो कार्बन इस्पात। लो कार्बन इस्पात हमारा का क्या बना होता है? हमारा हैमर, जो हमारा हैमर है वो लो कार्बन इस्पात का बना होता है। डी नंबर ऑप्शन क्या है? डी नंबर ऑप्शन है हाई कार्बन इस्पात। तो हाई कार्बन इस्पात जो है उसके क्या बने होते हैं? कटिंग टूल्स, जैसे चीजल हो गई, है ना, हेक्सा ब्लेड हो गई, ये सभी हमारे काहे के बने थे? हाई कार्बन इस्पात के। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लो कार्बन इस्पात। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड में एक मेजरिंग फेस 90 डिग्री का होता है और दूसरा डेड डैश का होता है। तो हम पहले जान लेते हैं कि हमारे कॉम्बिनेशन सेट में कितने पार्ट्स होते हैं, है ना। तो हमारे जो कॉम्बिनेशन सेट हमारा जो है उसमें 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला है मेन स्केल, दूसरा है स्क्वायर हेड, तीसरा है प्रोटेक्टर हेड, और चौथा है सेंटर हेड। जो हमारा स्क्वायर हेड होता है वो हमारा स्क्वायर हेड 90 डिग्री और 45 डिग्री को चेक करता है ना। और जो हमारा प्रोटेक्टर हेड होता है वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के कोण को चेक करता है। और जो हमारा सेंटर हेड होता है वो 90 डिग्री के कोण 90 डिग्री चेक करता है। नहीं भी आकार में उसमें झिर्री कटी होती है, वो हमारा
किसी राउंड बार के सेंटर को ज्ञात करने के उपयोग काम में आता है ना। ये सभी काहे के बने होते हैं, कास्ट स्टील के। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में देखते हैं। कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड में एक मेजरिंग फेस 90 डिग्री तथा दूसरा कितना चेक करता है, 45 डिग्री का कोण चेक करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर 45 डिग्री।